पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम इस वक्त पाकिस्तान डिसाइसिव मोमेंट पर खड़ा हुआ है, जहां पर 22 करोड़ अवाम ने इमरान खान साहब को अपनी ज़िद बना लिया है। इमरान खान को रेड लाइन बना लिया गया है और 22 करोड़ अवाम का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शंस करवा कर जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट लाई जाए। लेकिन बंद कमरों में चूंकि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान को माइनस करके, इमरान खान को नहल करके आपने जो है वो इलेक्शंस में जाना है, इससे बगैर आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और जिस तरह से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, जजेस की ऑडियोज वीडियोस को लीक करना कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शंस को रुकवा दिया जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुके हैं। कुछ बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि ISPR और इमरान खान एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। ISPR की जो एक प्रेस रिलीज आज सामने आई है, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी आज पार्टी पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। और उस पार्टी पॉलिसी बयान में इमरान खान ने आज बंद कमरों के फैसलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और ये पहली बार हुआ है कि इमरान खान साहब ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रेट गेम को उड़ा के रख दिया है। और जिस साजिश का हिस्सा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा था, जजेस पर दबाव डाला जा रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। और 75 साल तारीख में पहली बार आज पाकिस्तान में आइन और कानून जीत गया है। और ऐसी की तैसी इनकी हमें ब्लैकमेल करके दिखाएं, आज जजेस जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मार्शल लॉ के खतरे जो हैं वो बढ़ चुके हैं, मार्शल लॉ के अलार्म बज चुके हैं। इस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम चूंकि आज इज़हार यकजहती के लिए अरशद शरीफ की हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी गए, वहाँ पर मैंने तकरीर की, मखदूम साहब आए और बहुत सारे सहाफ़ी और यूट्यूबर्स जो हैं वहाँ पर उस इवेंट को कवरेज करने आए थे। और जिस तरह से हम अरशद शरीफ के साथ खड़े हैं और जिस तरह से अरशद शरीफ को मारा गया, उसका सवाल आज भी जिंदा है। अरशद शरीफ जो है उसको ये हरा नहीं सके, उसको हराने के लिए उसको मारना पड़ा, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा के वक़ाम था। तो इस सारी सूरत हाल में अरशद शरीफ की अहलिया जो हैं उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ पर कीनिया में तशद्दुद नहीं किया गया। शिबा है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद पाकिस्तान लाते वक्त या उधर तशद्दुद किया गया जिसे दुख से गुजर रही हूँ, शादी से मुतल्लिक सोच भी नहीं सकती। शोहर को गोली से मारा, मुझे किरदार कुशी करके मारना चाहते हैं। ये अरशद शरीफ की अहलिया जो है बात कर रही है, क्योंकि इनके बारे में ये जो है वो परसेप्शन है, इनके बारे में कुछ जो है वो ये खबरें चलाने की कोशिश की गई कि अरशद शरीफ की अहलिया ने कोई इद्दत में रहकर शादी कर ली है। इस तरह की किरदार कुशी जो कि कुछ पेड मीडिया सेल जो है वो बातें कर रहे थे। तो फिर जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है चूंकि वो कौमी असम्बली में वापस आने जा रही है और फिर वहां पर टफ टाइम दिया जाएगा इंपोर्टेड हुकूमत को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नामजद कर दिया है। स्पीकर को बताया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। और ये फवाद चौधरी साहब ने आज इस हवाले से अपना बयान भी जारी कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या फैसले हो रहे हैं उस हवाले से आज उन्होंने बताया कि 21 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नामजद कर दिया गया। अब जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। और दूसरी जानिब आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी रखी हैं। तो इस हवाले से सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब कभी भी रियासतों में भी अल्फाज के जरिए कमज़ोर हुए, कैसा होता है कि कभी रियासत जो है वो किसी के अल्फाज से कमज़ोर हो जाए। और क्या बात की, एक सवाल के जवाब ने बोल इस पर इंटरव्यू दिया, अमजद शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो ये कहते हैं कि जबर और अदल का नापैद होना रियासत और माशरे की दीमक की तरह कहा जाता है। और उनके कई ख्यालात से इख्तिलाफात रहा, लेकिन ये रवैया काबिल मुज़म्मत है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो बात कर रहे हैं। लेकिन जनाब जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक तो यूट्यूबर्स को भी गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं। हमें धमकियां दी जाती हैं, जिस तरह से हमें काम करने से रोका जाता है, मुदस्सर नारू बना देंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपको नंगा कर देंगे, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, आपकी वीडियोस को लीक कर देंगे। तो इस तरह की जो सरियाना धमकियां दी जा रही हैं कि पाकिस्तानी माशरे को किस जानिब लेकर जा रहे हैं। और ये क्या माशरे को पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप बड़े होते हैं तो आपने किसी को सहाफ़ी नहीं बनाना, सहाफ़ी बनाओगे तो आपको जनाब खून में रौंद दिया जाएगा। तो ये जिस तरह से
अरशद शरीफ को उन्होंने शहीद किया तो एक अरशद मारा, कितने अरशद आप निकल गए, कितने जनाब आवाज़ों को बंद कर लेंगे। एक आवाज़ को बंद किया, हज़ारों लाखों करोड़ों आवाज़ें जो है आज पाकिस्तान के लिए उठ रही हैं, आप उनको गद्दार नहीं कह सकते। और जनाब अब जो एक और ख़बर है, इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद मुंतकिल हो रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है और इमरान खान साहब जो हैं वो कल इस्लामाबाद के लिए जनाब रवाना हो जाएंगे और फिर वो कल एक अदालत के अंदर भी पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट की कल बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है। तो जो बैंकिंग कोर्ट है वहाँ पर तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की फरहमी के लिए IG इस्लामाबाद को भी मरासला लिख दिया है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मेरी जान को खतरा है, उन पर कातिलाना हमला हो सकता है। उससे पहले खान साहब पर एक और कातिलाना हमला भी हो चुका है। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ग्रेट गेम को उड़ा के रख दिया है। कैसी की तैसी इनकी के हमें ब्लैकमेल करके दिखाएं और जिस तरह से जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपकी ऑडियोस आ जाएंगी, आपकी वीडियोस आ जाएंगी और आपको अगर आप हमारे हक में फैसला नहीं देते तो ये रीत जो है वो परवेज मुशर्रफ के दौर से चलती आ रही है। इसके ऊपर दी टाइम्स ने ये एडिटोरियल लिखा था कि जिस तरह से परवेज मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में जजेस की वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया और उनसे अपने हक में फैसले लिए, तो आज भी वही तारीख दोहराई जा रही है। और ये आज से नहीं हो रहा बल्कि 2000 से चलता आ रहा है, 1990 की दहाई से जो है वो काम चलते आ रहे हैं कि हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दबाव में लाकर अपने हक में फैसले लिए गए हैं। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज को नोटिस ले लिया है पंजाब और KPK में इलेक्शंस करवाने के हवाले से, तो 4 जजेस ने आज बेंच से अलग होने का फैसला कर लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुदारिल अली अकबर नकवी, ये दोनों 3 से 4 जजेस जो थे जनाब वो कंट्रोवर्शियल हुए, फिर उनको जज से अलग बेंच से अलग होना पड़ा। और जनाब ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के आज को नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान बंदोखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच कर रहा है। यानी कि 9 रुकनी बेंच था जो कि कम होकर 5 रुकनी बेंच पर पहुंच चुका है। अदालत का बेंच मुकदमा सुनता रहेगा, आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। अब जनाब जो रिमार्क सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है, यानी कि कल की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कल हम हर सूरत इस मुकदमे को मुकम्मल कर देंगे। आइन क्या कहता है, इसका दारोमदार तशरीह पर है। कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे, जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर ना आ जाए जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल बंदोखैल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया, मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाकया न हो। जस्टिस मोहम्मद अली जो मजहर हैं उन्होंने इस्तफसार किया कि गवर्नर कौन मुकर्रर करता है, गवर्नर की असम्बली तहलील करने और आईनी मुद्दत के बाद उसको तहलील हो जाने में फ़र्क है। ये सवाल उन्होंने पूछा। फिर वकील ने जवाब दिया कि गवर्नर का तकर्रुर सदर मुमलिकत की मंजूरी से होता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को अरसाल की। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आला के लिए दोनों फ्रीकान से नाम मांगे, नामों पर इत्तफाक ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आला का इंतखाब किया। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत लिखकर पोलिंग की तारीख देने का कहा। गवर्नर ने जवाब दिया कि उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की तो तारीख कैसे दें, तो आइन के मुताबिक असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात लाजमी हैं। तो यानी कि गवर्नर जो हैं वो तो जनाब इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे थे, तो गवर्नर्स को लगाने वाले सदर मुमलिकत होते हैं। तो सदर मुमलिकत ने जो है वो 9 अप्रैल की तारीख दी है कि 9 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पर कोई उन्होंने आइन नहीं तोड़ा। जो PDM की जमातें जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। और फिर सवाल ये भी हुआ कि जो समाअत हुई है कब तक मुलतवी। वकील ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत मुकर्रर थी, वो मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन आइन पर अमल नहीं कर रहा। गवर्नर्स को भी समझ नहीं आ रही कि जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। दौरान समाअत वकील शेख रशीद ने भी कहा कि मामले में तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि तौहीन अदालत केस में क्या अहकामात हाई कोर्ट से जारी किए। अदालत को बताया गया कि इन दरख्वास्तों पर मार्च में समाअत होगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ही गवर्नर KPK के सेक्रेटरी को जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी है। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि माशी मुश्किलात हों या किसी और वजह से हम इलेक्शन नहीं रोक सकते। जो नजरिया जरूरत की बातें हो रही थी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बातें हो रही थी कि जनाब जो है वो हम इलेक्शंस को रोक देंगे, इलेक्शंस को प्रोलॉन्ग कर देंगे, तो आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं कि हम इलेक्शन को नहीं रोक सकते, वाज़ेह तौर पर बंद कमरों में बता दिया गया। क्योंकि बंद कमरों में तो ये था कि खान साहब को माइनस करना है, खान साहब को नाइल करना है, तब जाकर पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने हैं। और वो ये भी कहते थे कि ऐसी की तैसी जजेस की हम करवाएंगे इलेक्शन, हमारा हक है,
जजेस कौन होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने झुकने से इनकार कर दिया, बिकने से इनकार कर दिया, जो कि बड़ा खुश आइंद बात है। तो फिर इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मार्शल लॉ के जो अलार्म हैं वो बजना शुरू हो चुके हैं। और हुआ यह है कि मार्शल लॉ की राह किस तरह से हमवार हो रही है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जो है वो आपको कल वाज़ेह हो जाएगा कब इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा था वीडियोज़ के जरिए कि अगर आप जो है वो हमारे हक में फैसला नहीं करते तो जनाब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो है वो गैर आईनी काम कर देंगे, यानी कि मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। और फिर मोहम्मद मालिक साहब ने भी कहा कि IMF की डील के बाद और इलेक्शंस पर अगर कोई मामला सेट नहीं होता, अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर नहीं बैठती तो एस्टैब्लिशमेंट को आगे आना पड़ेगा और पाकिस्तान में गैर आईनी काम करना पड़ेगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया। अब तीसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाया जाएगा, उसको लंबा करके खान साहब को उस दौरान नाअहल किया जाएगा, नाअहल करके पाकिस्तान को इलेक्शन में लेकर जाया जाएगा, यानी कि 1 साल तक इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करने की तैयारियां हो रही हैं। बहुत सारे कार्ड्स बंद कमरों में ऑन द टेबल मौजूद हैं, जिसमें मार्शल लॉ जो है वो नंबर 1 है और टेक्नोक्रेटिक सेटअप के ऊपर भी बातें हो रही हैं। और मोहम्मद मालिक जो है वो उनके ताल्लुकात जो है वो गेट नंबर 4 से बड़े बेहतरीन किस्म के हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो इस तरह के मामला जो है वो मार्शल लॉ की राह हमवार कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त झुकने और बिकने से इनकार कर दिया। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब और ISPR जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। हुआ यह है कि आज ISPR साहब ने बड़ी एक अच्छी प्रेस रिलीज जारी की है। 27 फरवरी है, चूंकि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो है वो आज के ही दिन पाकिस्तान में हुआ था, उसके 4 वर्ष मुकम्मल हो चुके हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो उसमें एक बात लिखी गई इस प्रेस रिलीज में कि हम किसी भी बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पाकिस्तान की आवाम जो हमारे पीछे खड़ी हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये कहाँ पर पैगाम दिया गया, तो यहाँ पर फारूक हबीब साहब हैं, उन्होंने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये बात की है कि लाल कांटा बंद कमरों में नहीं लगेगा। ये कौन होते हैं हमारे नामों पर कांटा लगाने वाले? चूंकि इमरान खान साहब को पैगाम दिए जा रहे थे, खान साहब के लोगों को कहा जा रहा था कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है, आप इमरान खान साहब को छोड़ दें, आप इमरान खान साहब को अलग उनसे होकर पाकिस्तान मुस्लिम नमाज को जो है वो ज्वाइन कर लें। परवेज राय साहब को ब्लैकमेल किया गया, उनको कहा गया, मोहम्मद सलाई को बुलाकर उनको दोस्तों को जो है वो अगवा कर लिया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें, आपके खिलाफ करप्शन केसेस होंगे। लेकिन जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो कौम की रेड लाइन बन चुके हैं। तहरीक इंसाफ से ज़्यादा लोग आज इमरान खान साहब को पसंद कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में फारूक हबीब साहब ने ये भी बात की कि इसका फैसला आवाम करेगी कि ये कौन होते हैं। हुकूमत ने महंगाई के 70 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए, अगर होश के नाखून नहीं लेंगे तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। और उन्होंने मजीद ये कहा कि मोहसिन लगारिब के सपोर्टर्स पर तशद्दुद करवाया गया, गिरफ्तारियां की गई, फसलों को आग लगाई गई, हर तरह की हिरासा करने की फिजा बनाएगी। और जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि इन्होंने धांधली नहीं बल्कि धांधला किया राजनपुर में। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा, जनूबी पंजाब में जो इलेक्शंस हुए, मर्दों की तादाद से ज़्यादा खवातीन ने जो है वो वोट कास्ट किए, 83,000। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद में इतने खवातीन जो है वो वोट कास्ट नहीं करती जितनी जनूबी पंजाब में खवातीन में जो शऊर आया। तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि आप इमरान खान साहब को नहीं हरा सकते। धांधली नाकाम है, धांधले नाकाम है और कौम ने इसको रेड लाइन बना लिया है। तो जनाब एक और इस हवाले से जो फारूक हबीब साहब हैं उन्होंने ये भी बताया कि मरियम नवाज ने लंदन प्लान खुद बता दिया है कि इमरान खान को जेल में डाला जाए। नवाज शरीफ रसीदें नहीं दे सका, उनको करप्शन पर सदा हुई। अब नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि इमरान खान को भी नाअहल कर दिया जाए। ये लंदन प्लान में आपको बहुत पहले बता दिया था कि जब मुलाकातें हो रही थी जनरल बाजवा साहब के दौर में, और उस वक्त बड़ी ताकतवर शख्सियत अनीक नाजी साहब की खबर है कि जनरल बाजवा साहब की नवाज शरीफ के साथ मुबैना तौर पर लंदन में एक मुलाकात हुई। मैं नहीं कह रहा बल्कि अनीक नाजी साहब कह रहे हैं। और अब वो ये बात करें, वही अनीक नाजी, कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, स्टेट के इदारे, रियासती इदारों की बात कि उनकी नवाज शरीफ के साथ डील हो चुकी है और वो बात तय कर चुके हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान की लीडर हैं और मुस्तकबिल बईद में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लीडर। ये रियासती इदारों ने बात तय कर ली है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान की सियासत में कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तो लंदन में प्लान तो यही है और यही इस वक्त बातें चल रही हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका बड़ा आज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।